जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगला गौरी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, मंगल दोष हो, विधवा योग हो या शादी में देरी हो रही हो या शादी टूटने का योग हो, तो उसे मंगला गौरी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत कैसे करें, मंगला गौरी का व्रत आप कब शुरू करें और कितने व्रत करें और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि मंगला गौरी व्रत में आपको क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इस दिन व्रत में आपको क्या क्या खाना चाहिए, या इसके अलावा व्रत के दौरान यदि पीरियड आ जाए तो आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। साथ ही आपको मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए ये भी बताऊंगी। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। साथ ही यह व्रत संतान की रक्षा और आयु वृद्धि के लिए भी किया जाता है और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाली स्त्रियों के लिए भी यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं तो उन्हें मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन का कलह कष्ट सब दूर हो जाता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां मनचाहे जीवन साथी या किसी के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे भी मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। दोस्तों, मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती के लिए यह व्रत मंगलवार को रखा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती को सावन का महीना अति प्रिय है, इसीलिए मंगला गौरी का व्रत सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को किया जाता है। इसीलिए इसे मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत कब शुरू करना चाहिए और इसके कितने व्रत करने चाहिए। तो दोस्तों, मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हमेशा आपको सावन के मंगलवार से ही करनी चाहिए। और बात करें कि मंगला गौरी के कितने व्रत करने चाहिए, तो दोस्तों ये आपको व्रत का संकल्प लेते समय ही डिसाइड करना है कि यह व्रत आप या तो सिर्फ सावन के महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवार तक करेंगे और लास्ट वाले मंगलवार को उद्यापन कर देंगे, या फिर कुछ लोग इसे 1 साल के लिए या फिर 5 साल तक के लिए भी रखते हैं। तो जो लोग 1 साल के लिए इस व्रत को रखते हैं तो वह सावन के मंगलवार से स्टार्ट करके पूरे साल के मंगलवार तक व्रत करके फिर आप अगले सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मंगलवार के दिन इसका उद्यापन कर दें। और यदि आप 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 5 साल तक हर बार सावन के मंगलवार को व्रत रखना है और इसका उद्यापन आपको 5वें साल के सावन के आखिरी मंगलवार को उद्यापन करना चाहिए। या फिर कुछ जगहों पर सावन के मंगलवार से स्टार्ट करके 16 मंगलवार का व्रत किया जाता है और इसका उद्यापन 16वें या 17वें मंगलवार को किया जाता है। तो आपकी जितने भी व्रत रखने की इच्छा हो, आप पहले मंगलवार को उतनी संख्या में व्रत का संकल्प ले लें। दोस्तों, इस तरह से आप मंगला गौरी के व्रत अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं और इसकी पूजा विधि हर बार सेम ही रहेगी। यदि आप ज़्यादा डिटेल से पूजा कर सकते हैं तो करें, अन्यथा आप साधारण तरीके से भी इसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसका उद्यापन पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि आप पूजा के समय हो सके तो कोरे कपड़े ही पहने। कोरे कपड़े यानी नए कपड़े जो बिना धुले हुए हों। और अगर आप हर बार कोरे कपड़े नहीं पहन सकते तो आप साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर पूजा कर लें। चलिए अब जानते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों,
इसकी पूजन सामग्री में एक बात का ध्यान रखें कि इस व्रत में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। पूजन सामग्री में आप लकड़ी की चौकी या पटा ले लें, सफ़ेद व लाल कपड़ा, कलश, गेहूं व चावल, नारियल, जनेऊ, धूप कपूर, माचिस, आटे से बना हुआ घी का चौमुखी दीपक जिसमें 16 बाती हों। इसके अलावा साफ व पवित्र मिट्टी माता गौरा की मूर्ति बनाने के लिए, या आप फोटो या बनी हुई मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। और अभिषेक के लिए साफ शुद्ध जल, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और माता गौरी के लिए वस्त्र, मौली, रोली, अक्षत, हल्दी, सिंदूर, काजल और मेहंदी और 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू और फल। इसके अलावा 5 तरह के मेवे 16 बार और 7 प्रकार के अनाज, ये भी 16 बार ही लेने हैं। इसके अलावा 16 पान, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सुहाग की पिटारी जिसमें 16 आइटम्स होने चाहिए, जैसे साड़ी, सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, कंघा, तेल, सीसा, 16 चूड़ियाँ, बिछियाँ, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मंगलसूत्र, बालों की पिन या बैंड आदि शामिल कर सकते हैं। और अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद व नैवेद्य आदि सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन सर्वप्रथम उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके कोरे या नए वस्त्र पहने, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब एक लकड़ी की चौकी लें, उसके ऊपर आधे में सफ़ेद कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी रख लें जो नवग्रह का रूप होंगी। और अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछा लें जिसके ऊपर गेहूं के 16 ढेरियां बनाएं जो षोडश मातृका का रूप होंगी। और अब चौकी के दाहिनी तरफ थोड़े से चावल अलग से रखकर उसके ऊपर पान के पत्ता रखें और उसमें स्वास्तिक बना लें। अब उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दें और ठीक उसी तरह चौकी के बाईं ओर गेहूं की अलग से ढेरी लगा लें और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के मुख पर मौली बांध लें और कलश में शुद्ध जल भरकर एक हल्दी की गांठ, सुपारी, चावल और एक सिक्का डालें। अब उस पर 5 पल्लव लगाकर नारियल रख दें और अब चावल से अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर 16 बातियों वाला चौमुखी घी का दीपक जला दें। अब चौकी पर माता गौरी की प्रतिमा स्थापित करें या आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो उसकी स्थापना करें। इसके बाद सर्वप्रथम आप गणेश जी की विधिवत पूजा करें। वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करें। रोली, अक्षत, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, फूल, फल, मेवा और दक्षिणा आदि चढ़ाते हुए विधिवत पूजा करें। इसके बाद कलश की भी पूजा करें। इसके बाद कलश का पूजन भी गणेश जी की पूजा के समान ही किया जाता है। इसके बाद आप 16 बाती वाले दीपक की भी पूजा करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी नवग्रह के स्वरूप में है और गेहूं की 16 ढेरी जो षोडश मातृका के रूप में है उनकी भी विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात आप माता गौरी की पूजा करें। सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत आदि से स्नान कराकर माता को वस्त्र धारण कराएं और उनका श्रृंगार करें। अब माता गौरी को रोली, चावल, सिंदूर, मेहंदी, काजल लगाएं। इसके बाद 16 तरह की सभी चीज़ों जैसे फूल, माला, फल, पत्ते, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा 5 प्रकार के मेवे, सप्त अनाज आदि अर्पित करें। और दोस्तों, प्रसाद में इसमें आप 16 आटे के लड्डू व 16 बतासे या जो भी आपने अपनी इच्छा के अनुसार भोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वह चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको 3 फल जरूर चढ़ाने चाहिए। पहला गणेश जी को, दूसरा शिव जी को, तीसरा माता गौरी को। आप कोई भी मौसमी फल जैसे आम, केला, सेब आदि चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पूजा के बाद जो गणेश जी को फल चढ़ाया है
उसे अपने पति को दे दें और जो शिव जी को फल चढ़ाया है उसे किसी ब्राह्मण को दे दें और माता गौरी वाला फल आप स्वयं ग्रहण करें। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां हैं वह गणेश जी वाला फल किसी शिवालय या किसी मंदिर में जाकर रखाएं या फिर पंडित को भी दे सकती हैं। इसके बाद माता गौरी को सुहाग की पिटारी यानी श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी की विधिवत धूप दीप जलाकर आरती करें और पूजा को संपन्न करें। अंत में मंगला गौरी व्रत की कथा सुनें व पढ़ें और कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास या ननद को 16 लड्डू सुहाग की पिटारी और कुछ दक्षिणा के साथ देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मण को भी दिया जाता है और अंतिम व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को देवी की प्रतिमा जो मिट्टी से बनाई है उसे किसी नदी तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, इस दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार माँ मंगला गौरी के मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का जाप जरूर करें। इसके अलावा जब आपके मन्नत के अनुसार मंगला गौरी व्रत पूर्ण हो जाए तब आखिरी मंगलवार को विधिवत पूजा करके व्रत का उद्यापन करें। दोस्तों, भले ही आप हर मंगलवार को सिंपल तरह से पूजा करते हों, लेकिन उद्यापन वाले दिन पूरे विधि विधान से पूजन जरूर करें। हर सामग्री 16 की संख्या में हो और मिट्टी की माँ गौरी की मूर्ति भी अवश्य बनाएं और नेक्स्ट डे उसका विसर्जन भी जरूर करें। फिर पूजा के बाद आप इस दिन 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन जरूर कराएं। आप चाहें तो किसी पंडित को बुलाकर विधि पूर्वक अपने व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। आप उद्यापन वाले दिन पूरे परिवार सहित अर्थात कुंवारी कन्याएं अपने माता पिता के साथ और सुहागिन महिला अपने पति के साथ हवन जरूर करें। पूर्ण आहुति में पूरे परिवार को शामिल जरूर करें और अंत में आरती करें। इस तरह से माँ मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि मंगला गौरी व्रत में क्या खाना खाना चाहिए। दोस्तों, सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। इसमें आप चाय, पानी, दूध, जूस या फल आदि का सेवन कर सकते हैं। लेकिन शाम की पूजा के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्रत में एक ही अनाज का भोजन किया जाता है और भूलकर भी नमक का सेवन ना करें, सिर्फ मीठा भोजन ही करें। आप इस समय खीर, दूध रोटी, दही पूरी या पराठा या मीठी पूरी या मीठा पराठा चीनी या गुड़ का बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप चने की रोटी, आटे का हलवा या बेसन का हलवा या आटे की पंजीरी अपनी इच्छा के अनुसार खा सकते हैं। आप कोई भी एक अनाज शाम के समय ले सकते हैं। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे दूं। तो सबसे पहला सवाल है कि लेडीज़ अगर पीरियड में हो तो वह अपना मंगला गौरी व्रत और पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, पीरियड में कभी भी आप व्रत को ना छोड़ें। आपको इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, लेकिन अपनी पूजा किसी और से करा लें। आप घर के किसी भी सदस्य से या फिर मंदिर के पंडित जी से अपनी पूजा करा सकती हैं, लेकिन अपना व्रत कंटिन्यू जरूर करें। अब दोस्तों, बहुत सी लेडीज ये पूछती हैं कि क्या वह यह व्रत मायके से स्टार्ट करें या फिर ससुराल से। तो आपको बता दें कि इस व्रत में ऐसी मान्यता है कि यह व्रत मायके में ही शुरू करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मायका दूर होता है। तो अगर आप मायके जा सकती हैं तो ठीक है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप मायके नहीं जा सकती हैं तो आप यह व्रत ससुराल से या आप जहाँ रहती हों वहाँ से व्रत स्टार्ट कर सकती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ मंगला गौरी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।